हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि हम चैट जीपीटी को यूज़ करके जो है वो अपना सिग्नल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। जो पार्ट 1 मैंने बनाया तो उसमें मोस्ट ऑफ दी जो हमारे मेंबर्स थे, जो क्या नाम है व्यूअर्स थे, उनको एक इशू ये आ रहा था कि उनके पास चैट जीपीटी प्रो नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 2-3 इमेजेस अपलोड करते हैं, वो ट्रायल फुल हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट डे तक नहीं ओपन होता। तो इसका भी मैंने एक बड़े मजे का सोल्यूशन निकाला है, ये भी आपको बताऊंगा। साथ जो मैंने लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी, और वो भी बड़ी यूज़फुल चीज़ें मैंने आपको बताई थी, बहुत ज़्यादा काम आई हैं, मुझे फीडबैक्स भी हैं। मैं आप लोगों ने उस वीडियो में मुझे रिजल्ट भी अच्छे दिखाए थे, रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था। आज जो है वो मैं उस बिगनर लेवल को जो है वो एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, एक एक चीज़ इन डेप्थ आपको बताऊंगा। ऐसी ऐसी जो है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताई होंगी। फंडामेंटली आपने उसे किस तरह पूछना है, टेक्निकली आपने सारा कुछ से किस तरह एनालाइज करवाना है, ऑन चेन डाटा आपने चैट जीपीटी से जो है वो किस तरह कलेक्ट करना है। अब तो चैट जीपीटी 5 भी आ गया, जीपीटी 5, उसमें और ज़्यादा एनालाइज करने के लिए चीज़ें, उसमें और ज़्यादा आपको जो है एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। तो इस वीडियो को जो है वो आपने प्रॉपर देखना है। आपको इतना मैं कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चैट जीपीटी के लिए। इसमें एक एक इन डेप्थ चीज़ें बताऊंगा, और यहाँ तक कि आपको एक सिग्नल भी बनाकर दिखाऊंगा, और मार्केट में इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट भी आपके सामने में दिखाऊंगा। तो बाकी चीज़ें जो है वो आपको चार्ट पे जाकर चाहिए। अच्छा भाई, चार्ट पर आपको जो है वो मैं लेके आ गया। हम नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि आपने चलना किस तरह। अच्छा, जो लास्ट पार्ट में मैंने सारा कुछ आपको बताया था, उसमें हमें एक ही इशू आ रहा था कि हम जो है मल्टीपल इमेजेस अपलोड ही नहीं कर पा रहे थे। चैट जीपीटी की लिमिट फुल हो जाती है, और जो क्या नाम है, कुछ ऐसे भाई हैं जो चैट जीपीटी प्रो है अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए जो 2-3 चीज़ें मैंने जो है वो नई निकाली हैं कि आपने हर चीज़ जो है वो चैट जीपीटी को किस तरह प्रोवाइड करनी है। आपने प्रोवाइड इस तरह करनी है। सर, जो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ट्रेडिंग व्यू नाम की वेबसाइट है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है tradingview.com, इसके ऊपर आपने आ जाना है। उसके बाद आपने आगे जो है वो यहाँ पर सर्च करना है BTC USDT। आपने जो है किसी, अच्छा, BTC के अलावा किसी भी कॉइन के अंदर आप जो है वो करना चाह, मैं फ़िलहाल आपको समझाऊंगा BTC के ऊपर। BTC के अलावा अगर किसी भी कॉइन पे आप करना चाह रहे हैं तो ये सेम प्रोसेस होगा, आपने यही सेम प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है। और उससे पहले आपने जो है वो RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर और वॉल्यूम का इंडिकेटर जो है वो लाजमी लगा लेना है। ये इंडिकेटर जो है वो आपको ये ऊपर इंडिकेटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जहाँ से जो है वो मिलेगा। आपने इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है, RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर और वॉल्यूम का इंडिकेटर आपने अप्लाई कर लेना है। आपने जो है वो इसका 1 डे का चार्ट जो है वो ओपन करना है। उसके बाद आपने जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जिस तरह जो, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, अगर कोई लैपटॉप PC में कर रहा है तो उसने इसको स्नैपिंग टूल से स्नाइप कर लेना है। स्नाइप करके आपने जो है वो ये पहली पिक्चर जो है वो रख लेनी है, Ctrl+S करके डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करें, 1 का नाम देकर जो है वो इसे रख दें। सेकंड क्या आपने क्या करना है कि सेकंड आपने इसकी पिक्चर लेनी है 1, बल्कि 4 आवर की पिक्चर लेनी है। आप 1 वीक को छोड़ें, आपने सेकंड पिक्चर लेनी है इसकी 4 आवर की, 4 आवर की पिक्चर ले लेनी है आपने। इसको दोबारा आपने सेव कर लेना है। इसको मैं 1-2 नेम दे रहा हूँ, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका नाम है coinglass.com। coinglass.com एक दफ़ा दोबारा सुन लें। इस तरह ये वेबसाइट पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ शो भी हो रहा है coinglass.com। अब यहाँ से हमने 2 पिक्चर्स लेनी है। पहले हमने पिक्चर लेनी है फंडिंग रेट की। फंडिंग रेट आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है, जहाँ पर मेरा माउस है, यहाँ पर फंडिंग रेट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। फंडिंग रेट के ऊपर आपने क्लिक करके थोड़ा सा डाउन आएंगे तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ शो हो रही होंगी। जैसे ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन के ऊपर आपने किसी भी कॉइन को जो है वो आप क्या नाम में कर रहे हैं, आपने उस कॉइन को यहाँ से आके चेक कर लेना है, किसी भी कॉइन के अगर आप एनालिसिस करवाने जा रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको एक बस यहाँ से या पिक्चर ले, इसमें आपका काम हो जाएगा। उस थोड़ा सा स्क्रॉल करें, मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ से लेनी है। ये आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इस पिक्चर का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इसको कोई भी अगर आप नेम दे रहे हैं, मैं इसको 3 का नेम दे रहा हूँ, आपने इसे सेव कर लेना। सेकंड पे हमने लेनी है लिक्विडेशंस की पिक्चर। आपने लिक्विडेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये लिक्विडेशन हीट मैप नज़र आएगा 3rd नंबर पर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है वो बिटकॉइन की लिक्विडेशन हंट करने के लिए पिक्चर लेने के लिए आपने जो है इसे आके यहाँ पर 48 आवर सेलेक्ट कर लेना है।
48 आवर सेलेक्ट करने के बाद आपने सेम प्रोसेस करना है कि इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। स्क्रीनशॉट ओपन किया, ऐसे कंट्रोल एस करके सेव। अभी हमारे पास जो है 4 पिक्चर आई है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दोबारा उसके ऊपर आ जाना है tradingview.com के ऊपर। उसके बाद आपने USDT डोमिनेंस की पिक्चर लेनी है। आप जो है वो इसे USDT डोमिनेंस की पिक्चर किस तरह ले सकते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। आपने जो है वो उसी तरह सर्च पर आना है, यहाँ पे लिखना है USDT.D। USDT डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि लोग जब क्रिप्टो अपना सेल करते हैं, जब लोग बिटकॉइन सेल करेंगे तो उनके बाद जो है वो डॉलर्स आएंगे USDT की फॉर्म में। तो ये हमें ये शो कराता है कि कितने लोग जो है वो सेल वगैरह कर रहे हैं डॉलर्स। उसके बाद आपने इसका जो है 1 डे का चार्ट जो है वो ओपन करना है और इसका भी एक स्क्रीनशॉट आपने लेना है। मोबाइल पे कर रहे हैं तो आपने स्क्रीनशॉट लेना है। फिर नेक्स्ट आपको बताता हूँ। अच्छा, ये सारे आपको स्क्रीनशॉट्स मैं इसलिए दिलवा रहा हूँ क्योंकि हमने एक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि हम चैट जीपीटी को सिर्फ 4 इमेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारी इमेजेस हो जाती हैं ज़्यादा। तो हम उसको किस तरह प्रोवाइड करें। अगर हमने कोई डेटा जो चेंज कराना हो, हमने 3 और कोई सिग्नल कराना हो तो हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा इशू बनता है। ये हमने जो है वो कर ली 5 इमेजेस। उसके बाद आपने आ जाना है कोलैज करने के लिए कि सारी पिक्चर्स को जो है वो मिक्स करने के लिए। जो गैलरी है, अगर कोई फ़ोन यूज़ कर रही हैं तो मैं गैलरी में ऑप्शन होता है, अगर नहीं है तो आपने जो है वो इसी तरह, इस तरह मैं लिख रहा हूँ कोलैज। आपने जो है वो सर्च कर लेना है कोलैज। सॉरी यार, ये इसमें आ रहा है, आपने सर्च करना है यहाँ पे। आपने जो है यहाँ पे कोलैज सर्च करेंगे। कोलैज मेकर ऑनलाइन, ये आपको जो है वो आपने सर्च कर लेना है कोलैज मेकर ऑनलाइन। अच्छा, मुझे फ़ोटोशॉप पर भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन वो हमारा कॉन्सेप्ट है नहीं। हम जो है वो बिल्कुल अपना काम जो है वो इसी तरीके से और आराम से करना चाहते हैं कि हमें कोई चीज़ जो है वो मुश्किल ना लगे। इसीलिए हमने जो है क्या नाम है कोलैज ऑनलाइन मेकर के ऊपर क्लिक कर लेना। आपके सामने इस तरह की वेबसाइट शो हो जाएगी। आपने मेक कोलैज के ऊपर क्लिक करना है और 5 की 5 जो हमारी फ़ोटोज़ हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपने जो है वो क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप आपने जो है वो क्लिक करके इसमें ऐड कर देनी है। अभी मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। हमने 1 2 3 एंड 5 इमेज 5 सॉरी, ये मैंने 5 का चेंज कर दिया था। आपने इस तरह जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है 5 की 5 इमेजेस और एंटर कर देना है। उसके बाद आपने वेट करना है जैसे ही ये लोड हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखें। अगर आप जो है वो ये इस तरह की 5 इमेजेस कंप्लीट नहीं करेंगे आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो मैं आपको शो करवाना चाह रहा हूँ। आगे जो चैट जीपीटी को हमने प्रॉम्प्ट देनी है वो भी सारी की सारी मैं आपको उर्दू में ही बताऊँगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। कुछ इस टाइप के सामने जो है वो आपके शो हो जाएगा। आपको बेसिकली सारी की सारी इमेज जो है वो एक ही इमेज की फॉर्म में मिल जाएगी। अब इसमें हमारे पास इशू क्या आ रहा है, आप देखें कि इशू ये आ रहा है कि सारी की सारी इमेजेस कंप्लीट नहीं हो रही। आपने क्या करना है, टेम्पलेट के ऊपर जाना है। हर चीज़ जो है वो आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करनी है। आपने ये कोशिश करनी है कि हर चीज़ जो है वो क्लियर हो। अच्छा, अगर आपको टेम्पलेट नहीं मिला तो आप जो है वो इसको तो उसी तरह कस्टमाइज़ कर लें। यहाँ से चार्ट छोटा कर लें। इस इमेजेस को जो है वो आप थोड़ा क्लोज कर दें। वो एआई है, उसको समझ जाएगा। उसको मैं आपको बताता हूँ आपने आगे क्या करना है। ये आपको मैंने बिल्कुल आसान हल बताया जो है वो उसको करने के लिए। आप इस तरह इसको जो है वो रोटेट भी कर सकते हैं। ये लें, जो USDT डोमिनेंस का चार्ट उसे मैंने रोटेट करके इस तरह सेट कर लिया कि उसे एनालाइज करने में आसानी हो। आप इतने जो है वो इस तरह इसको भी रोटेट कर लेना है। उसके बाद इसको भी सेट कर लें ताकि वो उसको अच्छे तरीके से समझ ले। बाकी इसकी कोई टेंशन नहीं है, इनको ऑटोमेटिकली जो है वो समझ जाएगा खुद ही, क्योंकि इनमें जो हमें डेटा चाहिए वो नज़र आ जाता है। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपके पास सेव होगा आप इसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हमने आ जाना है डायरेक्ट चैट जीपीटी के ऊपर। अच्छा, ये मैंने क्या नाम है इसको छोड़िए, मैं ट्राई वगैरह कर रहा था, आपको किस तरह बताना है।
नेक्स्ट रीसेट करें। रीसेट करने के बाद जो है वो ऐड के ऊपर जाके जो हमने डाउनलोड की है पिक्चर, आप जो है वो उसको ऐड कर दें। अब इस पिक्चर को ऐड करने के बाद आपने जो है वो चैट जीपीटी को लिखना कि सारा कुछ यहाँ पर आएगा। अब आपने जो है वो उर्दू में ही प्रॉम्प्ट देनी है, उसे इतने अच्छे तरीके से समझाना है कि उसे हर चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। अब हमने इसको आगे क्या कहना है, हाय चैट जीपीटी। उसे पहले बोले हाय चैट जीपीटी, मैंने आपको जो है वो पीटीसी के 1 डे की चार्ट की पिक 4 आवर के चार्ट की पिक एंड यूएसटी डोमिनेंस की पिक्चर। उसके बाद जो है वो आपने जो हमने पिक्चर्स की इनको हमने बतानी है। एक डोमिनेंस की पिक, उसके बाद लिक्विडेशंस, उसके बाद आपने बताना है कि लिक्विडेशंस एंड फंडिंग रेट। फंडिंग रेट, अच्छा ये प्रॉम्प्ट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसान से है, बस आपने ये बतानी है फंडिंग रेट। उसके बाद आपने कहना है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, अच्छा बैकग्राउंड जो शोर सुनाई दे रहा है उसको क्या नाम है इग्नोर करें, क्योंकि आज वैसे 14 का से ये शोर सारा दिन चलता रहेगा। एंड फंडिंग रेट वगैरह जो भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है इसको अच्छे से एनालाइज करके मुझे एक परफेक्ट पीटीसी का सिग्नल बनाकर दो वन डायरेक्शन में विद प्रॉपर एसएल एंड टीपीज़। उसके बाद आपने इसमें एक और चीज़ मेंशन करनी है कि ये सिग्नल मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग में यूज़ करना है, ठीक है। इससे सारा कुछ आपने A to Z बताना है। इसमें आप कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं। मैं आपको बस एक डमीज बता रहा हूँ कि आपने इसमें काम किस तरह करना है। फ्यूचर में यूज़ करना है, उसके बाद इंटर करें। अब ये क्या करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद आपको जो है वो एक अच्छा रिज़ल्ट बना कर देगा। अच्छा देखें, सबसे पहले उसने आपको क्या बताया कि मैंने क्या क्या देखा। उसने बोला आई कैन सी योर BTC, और उसने बोला जो हमने बनाया वो कर दी। उसने क्या कहा कि BTC का 1 डे का प्राइस जो चार्ट है उसमें जो RSI डाइवर्जेंस और वॉल्यूम है और जो प्राइस एक्शन है वो इसने देखा। उसके बाद इसने BTC का 4 आवर चार्ट देखा, उसने USD डोमिनेंस का चार्ट देखा। जो चीज़ें हमने दी इसने अच्छे से क्या नाम है एनालाइज किया। उसके बाद इसने नीचे क्या स्टेटमेंट दिए, बिफोर आई गिव यू सिग्नल क्लियर ट्रेड विद TPSL आई नीड टू ब्रेक डाउन ईच एलिमेंट टू सी विदर द मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज़ बुलिश और बेरिश राइट नाउ। इसने आपको बताया कि मैंने जो एनालाइज़ किया वो सारा कुछ मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा, मार्केट बुलिश है बेरिश है। अच्छा सबसे पहले इसने क्या बताया कि 1 डे का जो बिटकॉइन का चार्ट है उसमें जो है वो हायर हाइज एंड हायर लोस हो रही हैं। जो RSI है वो ओवरबॉट एरिया में चल रही है और जो क्या नाम है बुलिश बट क्लोजिंग शोइंग सम बुलिश कंट्री। जो हमारे पास 1 डे की क्लोजिंग है वो कह रहा है कि बुलिश है। 4 आवर में क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश पुश है, लेकिन बट सम साइड शॉर्ट टर्म ओवर एक्सटेंशन। ये सारा कुछ आपने जो है पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ा जा रहा, आप इसे जो है वो प्रॉम्प्ट देंगे, आपको उर्दू में भी बता देगा। इंडिकेटर जो है वो बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहे हैं फंडिंग रेट्स में, ठीक है। फंडिंग रेट में कह रहे हैं कि बुलिश चल रहा है बट नॉट एक्सट्रीम फोमो, के कोई लोग जो है वो डरे नहीं हुए, ना ही कोई फोमो है। उसके बाद इसने आपको बताया कि लिक्विडेशन हीट मैप, उसने बताया कि लिक्विडेशन हीट मैप जो है वो मैग्नेट होते हैं जो हमें उस प्राइस तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। उसके बाद इसने वॉल्यूम वगैरह बताया कि वॉल्यूम इस जगह इस एरिया पे जो है वो ज़्यादा था। उसने सिग्नल की आपको समरी करके दिया है। उसने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए मेरा जो है वो सिग्नल है, एंट्री जोन जो है वो आपने लेनी है 1,19,000 के आसपास। 1,19,000 से 1,20,000 के दरमियान आपने एंट्री लेनी है 4 आवर की, ठीक है, 4 आवर की स्पॉट पे। उसके बाद उसने आपको क्या कि आपने स्टॉप लॉस क्या रखना है, आपने स्टॉप लॉस रखना है 16,500। आपको उसने स्टॉप लॉस भी बताया, उसने आपको TP1 बताई 1,23,000, TP2 बताई उसने 1,25,000।
अब इसको अगर आप और अच्छे से करना चाहें तो इसको एक और प्रॉम्प्ट दें कि सिग्नल प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और लेवरेज रिकमेंडेशन के साथ दो। आपके जो क्वेश्चंस हैं आपने इसके साथ कर लेने, आपको एक जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा। अब इसे जो है वो प्रॉपर आपको सिग्नल बना के दे दिए कि BTC USDT का फ्यूचर सिग्नल है। और इसने क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। टाइम फ्रेम जो है वो 1 डे और 4 आवर्स के ऊपर इसने एनालाइज किया। मार्केट की कंडीशन जो है वो सारा कुछ बता दिया। जो इसको जो है वो पैटर्न नज़र आ रहा है वो भी बता रहा है कि इसमें क्या बताया BTC टोकन फॉलिंग के गिर रही है। डिस्प्ले जो क्रिप्टो है वो बुलिश है। सारा कुछ इसने अब आपको बता दिया। उसने अब आपको ट्रेड सेटअप बताया कि आपने एंट्री जो है वो किस जोन में लेनी है। उसने बताया 1,19,000 से 1,20,000 के जो जोन है उसके अंदर आपने एंटर होना है। आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, आपकी TPs ये रहेंगी। उसके बाद उसने बताया आपको रिस्क मैनेजमेंट। उसने क्या आपने अपने हर रेट में जो है वो मैक्सिमम 1 से 2% का रिस्क लेना है, आपका जितना भी कैपिटल है। उसके बाद इसने आपको फार्मूला भी बता दिया कि आपने जो है वो किस तरह करना है। आपने क्या करना है कि अपना जो अकाउंट बैलेंस है उसको आप जितना रिस्क ले रहे हैं उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना। आपके साथ आपके सामने आपका स्टॉप लॉस वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। उसने बताया आपको अभी एग्जांपल दिया नीचे, अगर आपके पास $1,000 का अकाउंट है, आपने उसके 1% रिस्क ले रहे हैं तो आपका टोटल $10 का स्टॉप लॉस बनेगा। उसके बाद उसने आपको लेवरेज रिकमेंड किया। अगर आप बिगनर हैं तो 3 से 5x लें, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो 5 से 8x लें। अगर हाई लेवरेज लेना चाह रहे हैं तो आप जो है वो फिर भी आपने जो है वो अपना, लेकिन जो चीज़ें ये आपको रिकमेंड करेगा आपने लाजमी करनी है। ट्रेड मैनेजमेंट में इसने आपको क्या कहा है कि मूव SL टू ब्रेक इवन आफ्टर 1 TP हिट, कि आपकी जब पहली TP हिट होती है अपना जो SL है वो आप एंट्री पे करें। उसके बाद इसने क्या कहा, इफ़ प्राइस स्टॉल्स नियर TP1 टेक प्रॉफिट 50% एंड लेट रेस्ट रन टू TP2। अगर आपकी जो प्राइस है, आपने जब सिग्नल लिया, आपने जब ट्रेड लिया, आपकी जो फर्स्ट TP हिट होगी, आप अपनी फर्स्ट TP में 50% ट्रेड क्लोज करें, अपना SL एंट्री पे करें और TP2 तक अपनी ट्रेड चलने दें। उसके बाद इसमें समरी में क्या लिखा है कि बाइंग जोन आपका ये है, SL आपका ये है, TP1 TP2 और रिस्क और लेवरेज सारा कुछ उसने आपको बता दिया। अब इसके पीछे अब जो है वो आपके कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं रह जाता कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। एक चीज़ जो है वो आपको इन डेप्थ बताई जा रही है। बाकी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कम्युनिटी के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप फॉलो कर लें।